कि जिसका आखिरी कदम होगा एन अरेस्ट वारंट प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, जैसा कि बीबी नेतन्याहू के लिए आईसीसी वारंट इशू हुआ है। इंडिया कभी भी गजा के लोगों के साथ नहीं खड़ा रहा, उनके मासूम लोगों के साथ नहीं खड़ा, इंडिया कातिलों के साथ खड़ा रहा। तो ये मोदी जिस तरह से अवार्ड्स कलेक्ट करते फिरते हैं ना दूसरे मुल्कों पे जाकर, फिर वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे अगर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट, अगर अरेस्ट वारंट नहीं भी हुआ, अगर केस चल जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इंडिया को भी एज ए इजराइल के पार्टनर होने के नाते ट्राई किया जाए। इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली अब भारत का नाम कनेक्ट हो गया है विथ जेनोसाइड। अब जब भी गाजा के जेनोसाइड के बारे में लिखा जाएगा, ये सबसे बड़ा कत्लेआम है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। जो हिटलर का कत्लेआम था सबसे बड़ा था, हिटलर के बाद इसने जो कत्ल किया है जो सबसे बड़ा दुनिया में माना जाता है। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ डोनाल्ड ट्रंप का, उनकी भी थोड़ी सी फटी हुई है। आपको मैं साफ बता दूं, इससे इतना फर्क आ रहा है, अमेरिका की पॉलिटिक्स बदल गई है। भारत को पता है कि उसके जो हथियार, गोला बारूद जो भेजे गए हैं वो सारे के सारे गजा के अंदर इस्तेमाल किए गए और बाद में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। खत्म हो गया, आपकी लेगेसी खत्म। सारी तारीख में हमेशा यही लगेगा कि जेनोसाइड ऑफ गाजा में आपका हाथ था। अगर भारत जाके हमको मेंबर बनाए ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, तो सवाल दूसरे मुल्क यही पूछेंगे, भाई आप गाजा के जेनोसाइड के खिलाफ काम करने के बजाय आप उसको हथियार बेचते रहे। सामने मासूम लोगों को गजा में मारा जा रहा है और उसके बावजूद भी आप मदद किए जा रहे हैं, कंसाइनमेंट पे कंसाइनमेंट भेजे जा रहे हैं। बातें तो बहुत करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, लेकिन जो बच्चे मारे गए वगैरह उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं, निंदा नहीं की, कुछ नहीं की। इतना बड़ा जुर्म हुआ है। अब इंडिया में और बात है कि भाई लोगों को इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने जाके इसराइल को गले लगाकर, जेनोसाइड चल रहा है गाजा में और आप उसको गले लगा कर कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से आपसे। रिपोर्ट आई है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जो भारत में डिस्कशन हो रहा है इसका, बट उतना एज़ यूजुअल, क्योंकि भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बड़ी गोदी मीडिया है, उनको बस यही फिक्र होती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, या मेलोनिया, जॉर्जिया मेलोनी को कितने चॉकलेट दिए, कौन से चॉकलेट दिए, इस तरह की बकवास पे ज़्यादा फोकस रहता है गोदी मीडिया का। इसलिए देर आर मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा डिस्कशंस नहीं हुए। हालांकि एक सवाल पूछा गया रणधीर जायसवाल से, जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, कि ये इस तरह की रिपोर्ट आई, आपने कुछ आपका क्या ख्याल है? तो ही बेसिकली से नहीं, हम सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करते हैं जब हम हथियार बेचते हैं। सो बस इतना ऐसा ही उनका जवाब आया, आप वो देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में काफ़ी डैमिंग रिपोर्ट है ये बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल, मेड इन इंडिया। कहती है कि इंडिया ने जो गाज़ा में जेनोसाइड हुआ है उसमें भारत ने बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं इजराइल को जो डायरेक्टली हथियार है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये, मैं जो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और जो शेयर करना चाह रहा हूँ, कि क्या ये पहला कदम है कि जिसका आखिरी कदम होगा एन अरेस्ट वारंट, या तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, जैसा कि बीबी नेतन्याहू के लिए आईसीसी वारंट इशू हुआ है, या किसी और के लिए, यानी इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड्स कि भाई किसी को बकरा बना दें, और या तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या कोई सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। आपको याद है जब जंतर मंतर में डिमांड किया गया था कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करे, उससे 2-3 दिन पहले एक बेचारे सेक्रेटरी को, ब्यूरोक्रेट को फायर कर दिया गया था या रिटायर कर दिया गया था, होपिंग के जंतर मंतर की क्राउड खामोश हो जाएगी और मिनिस्टर साहब बच जाएंगे। तो इस तरह कोई बलि का बकरा लेकर वो करेंगे। आपने देखा होगा जब अमेरिका ने इंडिया पे दबाव डाला था, वो जो ओवरसीज़ इंडिया ने जो इंडिया के रॉ एजेंट्स ने जो एक अमेरिकन सिटीज़न जो खालिस्तान के सपोर्टर है उनको मारने की जो मर्डर स्कीम बनाई थी, तो उस मामले में एक यादव नाम के रॉ एजेंट को इंडिया ने कह दिया कि ये रोग एजेंट है और उसको बलि का बकरा बना दिया। अब ये रिपोर्ट तो पूरी तरह से डैमिंग है और मैं आपको क्विकली आई विल वॉक थ्रू द रिपोर्ट। ये जो गाज़ा में जेनोसाइड हुआ है ये सिर्फ इजराइल ने नहीं किया है। इजराइल को जो हथियार दिए हैं सबसे ज़्यादा तो हमारा ही मुल्क दिया है, अमेरिका ने दिए। सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदारी है तो जो बाइडन की बनती है। 14 महीने उन्होंने मुसलसिल हथियार और पैसे देते रहे टू इजराइल, और उसको कोर्ट्स में, यूएन में बचाते भी रहे। अमेरिका का वीटो भी इस्तेमाल किया इजराइल के लिए तकरीबन कुछ 20 बार पूरी हिस्ट्री में। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इजराइल की है, इजराइल की फ़ौज की है। उसके बाद अमेरिका की है कि सबसे ज़्यादा पैसे या सबसे ज़्यादा हथियार अमेरिका देता है। उसके बाद कनाडा है, जर्मनी बहुत ज़्यादा, और कुछ हद तक फ्रांस और बरतानिया, ये 6। इनफैक्ट बरतानिया की जो एयरफोर्स है उसने कई हज़ारों
फ्लाइट्स गाज़ा के ऊपर से गुजार के इंटेलिजेंस गैदर करके इजराइल की फ़ौज को दिए गए, यहाँ है बच्चे मारो, यहाँ औरतें मारो कहकर। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये पहली बार भारत को कनेक्ट कर रही है विद जेनोसाइड इन गाज़ा। दूसरे लीडर्स की तो कनेक्शन हो चुका है, लेकिन ये पहला कदम है जिसमें भारत को गाज़ा के जेनोसाइड के साथ कनेक्ट किया गया है। अनफॉर्चुनेटली अब भारत का नाम कनेक्ट हो गया है विथ जेनोसाइड। अब जब भी गाज़ा के जेनोसाइड के बारे में लिखा जाएगा तो जितने भी स्कॉलर्स हैं दुनिया में जब लिखेंगे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट को साइट करेंगे और कहेंगे कि ये मुल्क इन्वॉल्व थे जेनोसाइड में। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क को हथियार बेचता है देन दे मस्ट मेक श्योर कि उन हथियार का ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होता। ये आपकी जिम्मेदारी है। यानी अगर भारत ने बंदूकें बेची हैं, छोटे स्मॉल आर्म्स भेजी हैं इसराइल को या इसराइल की फ़ौज को, then it is India's responsibility to make sure कि वो बंदूकों से इंसानों को ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सिर्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ डोनाल्ड ट्रंप का, उनकी भी थोड़ी सी फटी हुई है। जब नेतन्याहू यहाँ आए थे 2 दिन पहले, वो इनसे बात कर रहे हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ तो अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। यानी नेतन्याहू अब पूरे यूरोप में किसी मुल्क को नहीं जा सकते, सिवाय शायद हंगरी को जा सकते हैं वो। अगर वो किसी भी यूरोपियन मुल्क को गए तो उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाएगा। अगर वो कनाडा को जाते हैं तो भी अरेस्ट किया जाएगा। सिर्फ अमेरिका आ सकते हैं, मेरे ख्याल से वो मेक्सिको भी नहीं जा सकते। साउथ अमेरिका में कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ वो गए तो इमीडिएटली